हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नितिन शर्मा। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है डीसी क्लासेस। सो गाइस, अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पढ़ा था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, उनमें से कुछ एप्लीकेशंस के बारे में हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको दो टॉपिक के बारे में समझना होगा। द फर्स्ट वन इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। पूरा चैप्टर दो ही चीजों के ऊपर है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो पहले ये डिटेल में समझेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन होता क्या है। मान लीजिए ग्राउंड पे एक पॉइंट है और ग्राउंड पे एक बिल्डिंग खड़ी है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मान लीजिए इस पॉइंट से मुझे इस बिल्डिंग के टॉप पे देखना है, तो मेरी ये होगा लाइन ऑफ साइट, यानी जिस डायरेक्शन में मैं देख रहा हूँ लाइन ऑफ साइट। अब देखिए दोस्तों, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि हम जिस पॉइंट से देख रहे हैं वहां से उस पॉइंट पे ये जो लाइन ऑफ साइट होती है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इन दो लाइन के बीच में जो एंगल होता है दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। एक बार फिर रिपीट करूंगा, इट इज द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन। लाइन ऑफ साइट दोस्तों अगेन क्या होती है कि मुझे टॉप इस बिल्डिंग के जिस भी पॉइंट पे अगर मुझे देखना हो, सपोज मुझे इस पॉइंट पे देखना होता, मैं क्या करता है, इस पॉइंट को जहां से देख रहा हूं उसे आप ज्वाइन करोगे। दिस लाइन इज द लाइन ऑफ साइट। सो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल होता है दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हम तभी यूज करेंगे एलिवेशन वर्ड जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे होंगे। क्लियर है दोस्तों। सिमिलरली एक होता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये भी समझते हैं क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आप एक बिल्डिंग है ग्राउंड पे खड़ी है। अब मैं इस बिल्डिंग की टॉप से, मान लीजिए इस ग्राउंड पे एक फुटबॉल है, थोड़ी देर के लिए एज्यूम करते हैं यहाँ पे ये एक फुटबॉल है। इस बिल्डिंग के टॉप से जब मैं इस बॉल को देखूंगा तो ये होगी मेरी लाइन ऑफ साइट। ये तो आप सभी को दिख रहा होगा। अब इस पॉइंट से जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी हमारा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होगा, दिस एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस इसमें याद रखिएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन में ये हमेशा जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे होंगे तो हम टर्म यूज करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंड जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे होंगे तो हम वर्ड यूज करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अब कई बार क्वेश्चंस दोस्तों इस तरीके से होते हैं जिसमें आपको एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन होगा, और कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन होगा। सो डिप्रेशन वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा। ये डिप्रेशन भी, देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे ये एंगल के बारे में बात करूँ, मान लीजिए ये एंगल थोड़ी देर के लिए फाई है, मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अब दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है एंड दिस इज ट्रांसवर्सल। सो ये जो थीटा एंगल होगा ये ऑलवेज इक्वल होगा फाई के। सो मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। बस कई बार जब हम ऊपर से देख रहे होते हैं नीचे की तरफ तो हमें डिप्रेशन गिवन होगा क्वेश्चंस में, और जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे होंगे तो हमारा गिवन होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इन एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का यूज करके इस चैप्टर के क्वेश्चंस किस तरीके से करे जाएं, अब उस बारे में बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद सम एग्जांपल्स। ऑलराइट बच्चों, अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन गिवन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. अब दोस्तों इस चैप्टर्स में जितने भी क्वेश्चंस है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कुछ है तो वो है उसका डायग्राम। एक बार अगर आपका डायग्राम बन गया तो 60% ऑफ द क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन सॉल्व। सो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। सो ये क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी हम ग्राउंड से, मान लीजिए ग्राउंड है हमारा, इस ग्राउंड के ऊपर एक टावर खड़ा है। सो अब ये बोल रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर का जो फुट है उससे कितनी डिस्टेंस पे हमें गिवन है, 30 मीटर पे। वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज दिस एंगल, ये एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमें जो जो गिवन था मैंने वो लिख दिया, नाम दे देते हैं इस ट्रायंगल को ABC। अब
आपसे कहा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी मुझे ए बी की वैल्यू निकालनी है। सब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जिसे हमने निकालना है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए लेट दिस हाइट बी h। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है, लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसा होना चाहिए जिसमें जो हमें गिवन है और जो निकालना है उन दोनों का यूज हो। दैट इज, आप देख सकते हैं एंगल ये गिवन है, तो एंगल के सामने जो साइड होती है वो होता है परपेंडिकुलर, ये हमारी हाइपोटेनियस एंड दिस वन इज बेस। तो मुझे ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस का यूज होता हो। और आप सभी को पता है हमारा tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो यहाँ पे एंगल गिवन है हमें 30 डिग्री, सो tan 30 इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर दोस्तों हमें गिवन है h जो हमें निकालना है, अपॉन बेस दैट इज 30। अब tan 30 आप सभी को पता है tan 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3, so that is equals to h/30। अब दोस्तों यहाँ से आप h की वैल्यू निकालेंगे तो 30 यहाँ डिवाइड में है, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, so h will be equals to 30/√3। सो दोस्तों हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर रूट वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, अगर है तो उसे किसी तरीके से रेशनलाइज करो। तो क्या करेंगे हम, ये जो हमारा 30/√3 आ रहा है इसमें हम ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस विल बी 30√3 होल अपॉन √3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बी 3, और 3 से डिवाइड करोगे 30 को तो दैट विल बी 10। सो द आंसर इज 10√3 मीटर। सो इस तरीके से हम हाइट ऑफ द टावर निकाल सकते हैं। बस आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज डायग्राम। एक बार अगर डायग्राम बन गया तो जो भी निकालना हो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। सो क्वेश्चन पढ़िए, सबसे पहले आप कोशिश क्या करिएगा, डायग्राम बनाने की। एक बार डायग्राम बन गया तो उसके बाद सॉल्व करना बड़ा आसान होगा। और एक चीज और हमेशा याद रखिएगा, मैथमेटिक्स के किसी भी क्वेश्चन में जो गिवन होता है उसी का यूज करके हमें जो निकालना होता है वो हम निकालते हैं। जैसे यहाँ पे हमें 30 मीटर डिस्टेंस गिवन था और 30 डिग्री, तो इन्हीं दोनों का यूज करके हमें जो निकालना था हमने वो निकाला। तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, अगेन मैथ्स में हमेशा जो गिवन होता है उसी का यूज करके हमें जो निकालना होगा उसे हम निकालेंगे। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। ऑलराइट बच्चों, अब देखिए यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन गिवन है। सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर की लेंथ वाली एक बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी उस बिल्डिंग के टॉप से मैं ऊपर की तरफ कहीं देख रहा हूँ, ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, यानी बिल्डिंग के सामने हमारा एक केबल टावर है। तो पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, देन इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमारी गिवन है 7 मीटर। अब इस बिल्डिंग के टॉप से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब जो हमारा केबल टावर है ये तो कंफर्म है कि वो उस बिल्डिंग से बड़ा होगा, तभी हम एंगल ऑफ एलिवेशन देख पा रहे हैं। सो एंगल ऑफ एलिवेशन जब भी बनाना हो तो क्या करेंगे, जो हमारी लाइन ऑफ साइट है, जो टॉप देख रहे हैं हम, उससे हॉरिजॉन्टल का जो एंगल होगा, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, यानी ये एंगल हमें 60 डिग्री गिवन है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इसी टावर का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगेन दोस्तों डिप्रेशन से कंफ्यूज नहीं होना, ये एंगल हमें कितना गिवन है 45 डिग्री। अब देखिए दोस्तों ये 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा। रीजन, ये दोनों ट्रांसवर्सल एंगल्स हैं, आप देख सकते हैं these two lines are parallel and this one is transversal axis, so these are alternate interior angles, so they will be equal। अब दोस्तों देखिए ये अगर लेंथ 7 है, that is AB CDE, so मैं CD लेंथ भी 7 बोल सकता हूँ क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, तो ये दोनों लाइन हमेशा लेंथ बराबर होगा। अब मुझे हाइट ऑफ द टावर निकालना है, यानी ये पूरी लेंथ निकालनी है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं दोस्तों ये जो हमारी लेंथ है x है, लेट्स से x मीटर। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं किसी तरीके से ये x की वैल्यू निकाल लूँ तो मुझे पूरी टावर की हाइट निकालनी होगी, तो मैं क्या करूँगा, x में 7 ऐड कर दूंगा एंड यू गेट योर आंसर। सो मेरा टारगेट है यहाँ पे x निकालना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये ट्राइंगल लूंगा ABC, इन ट्राइंगल ABC। ठीक है दोस्तों, मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ, अगर मुझे ये x चाहिए तो उसके लिए मुझे AD की लेंथ पता होनी चाहिए।
क्योंकि अगर मुझे AD की लेंथ पता है तो मैं ऊपर वाले ट्राइंगल में कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके x निकाल लूंगा। अब AD मुझे निकालना है तो मैं BC निकाल लूँ, क्योंकि BC और AD आपस में इक्वल होगा। सो BC में निकाल सकता हूँ इस ट्राइंगल से, ABC ट्राइंगल से। सो इस ट्राइंगल में अगर मैं tan थीटा लगाऊं, दैट इज tan 45 डिग्री, तो दोस्तों आप देख सकते हैं tan होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड इन दिस ट्राइंगल परपेंडिकुलर इज AB एंड सिमिलरली बेस इज BC। सो अब tan 45 की वैल्यू होती है हमारी 1 इज इक्वल्स टू AB। अब दोस्तों AB हमें ऑलरेडी पता है 7, सो उसकी जगह 7 पुट करूंगा अपॉन में BC। अब दोस्तों BC इधर ले जाओगे, सो यू विल गेट BC इज इक्वल्स टू 7 मीटर। तो मेरा फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया, BC आ गया मेरे 7 मीटर, तो मैं बोल सकता हूँ AD भी हमारा 7 मीटर होगा, क्योंकि BC और AD बराबर है। अब एक बार AD पता चल गया, उसके बाद हम ट्राइंगल पकड़ेंगे ADE। सो इन ट्राइंगल ADE अगेन मैं tan थीटा लगा रहा हूँ, दैट इज tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, दैट इज ED, और आई कैन से x अपॉन बेस इज AD, जो हम पहले निकाल चुके हैं 7। सो tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल्स टू x बाय 7, और आई कैन से x इज इक्वल्स टू 7/√3। अब दोस्तों आपसे x की वैल्यू आ गई है। सो हाइट ऑफ टावर अब हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ निकालनी है। मतलब यहाँ पे मैं ये x के साथ 7 को प्लस करूंगा, x है हमारा 7√3, उसमें आप 7 प्लस करोगे तो बस इसमें 7 कॉमन ले लो, यू विल गेट √3 + 1 मीटर। सो इस तरीके से आप हाइट ऑफ टावर निकाल सकते हैं। अगेन मैं फिर से बोलूंगा, देखिए दोस्तों इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है डायग्राम। एक बार डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस घर पे बैठ के प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये चैप्टर आप लोगों का क्लियर होगा। थैंक यू दोस्तों।